दर्शकों, कोर्ट से जो खबर आई है उससे आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन के बाद जब राजनीति में आए थे तब वो आम आदमी बनते थे, लेकिन अब वो खास आदमी बन चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपने और अपने परिवार की सुख सुविधा की चिंता है। शीश महल पर हुए खुलासे के बाद दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को पहचान चुके हैं कि उन्हें दिल्ली वालों की नहीं, सिर्फ अपनी परिवार की चिंता है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी से प्रदूषण तो नियंत्रित नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने मालिक संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े बंगले के लिए बेचैन है। लगता है शीश महल हाथ से जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है। लगता है अरविंद केजरीवाल से सरकारी आवास का मोह नहीं छूट रहा है, तभी तो वो हर हाल में लुटियंस में एक बंगला चाहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि हम 2 कमरों के मकान में भी रह लेंगे, लेकिन आज सत्ता का सुख और भोग विलास के आदी हो चुके अरविंद केजरीवाल को हर हाल में बड़ा सरकारी बंगला चाहिए। आपके नेताओं का आचरण देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आपके नेता राजनीति में सिर्फ अपना कैरियर बनाने आए थे। उन्हें तो सिर्फ दिल्ली में बंगले से मतलब है। दिल्ली के लोग प्रदूषण की वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए आराम की सोच रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राजधानी दिल्ली में एक आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए। वहीं कोर्ट ने याचिका पर केंद्र का रुख पूछा और इसे अब 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। आपकी ओर से कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि इस संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दिल्ली में आवास का अधिकार है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को आवास आवंटित किया जाना चाहिए। वहीं जस्टिस संजीव नरूला ने आपकी याचिका पर केंद्र सरकार का रुख पूछा और इसे 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वहीं आपके वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आवास के आवंटन के लिए 20 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया था। उसके बाद उन्हें एक और पत्र भेजकर इस बारे में याद भी दिलाया गया। वहीं आपके वकील ने यह भी कहा कि सभी पूर्व शर्तों को पूरा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये आवास दिल्ली के केंद्र में स्थित हो। राजनीतिक दलों को सामान्य रूप से आवास आवंटन के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके अपने कार्यालय के उपयोग के लिए दिल्ली में एक आवासीय इकाई का आवंटन कराने की अनुमति है। इस प्रावधान के अनुरूप हाईकोर्ट ने 5 जून को व्यवस्था दी थी कि आपको यहां अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह पार्टी कार्यालय के लिए स्थान पाने का अधिकार है। अदालत ने बीजेपी नीति केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर निर्णय करने को कहा। इसके बाद आपको लुटियंस दिल्ली में पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को आवास आवंटन किया जाएगा यदि उनके पास दिल्ली में अपना कोई आवास नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह भी है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब आपके नेता बंगले के लिए कोर्ट गए हों। इससे पहले राघव चड्ढा भी बंगले के लिए कोर्ट जा चुके हैं। दर्शकों, ये वही पार्टी है जिसके नेता अपने आप को सबसे अलग बताते थे और राजनीति बदलने आए थे। अन्ना हजारे के खिलाफ जाकर इन्होंने पार्टी बनाई थी और बड़ा बंगला, गाड़ी और सुरक्षा नहीं लेने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही अपने लिए शीश महल बनवा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।